Okay, very good morning to my dear smarties and today I want to tell you a good formula। एक बहुत अच्छा सूत्र मैं आपको बताऊंगा जिस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए आप समझ पाएंगे खुद ही कि यहाँ पर एक क्लॉक बनी हुई है और क्लॉक में लिखा गया है 12:10 हो रहा है, 12:10 हो रहा है और आपको सीखना क्या है कि ये जो घंटे की सुई है और जो ये मिनट की सुई है इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा मतलब जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा इसे ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे, हमने ऑलरेडी लिख रखा है थीटा इक्वल टू 30h माइनस 7/2 m होता है। यही सूत्र है जो क्या करेगा, जो घंटे और मिनट के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ज्ञात करने का ये सूत्र है। कैसे पता करेंगे, यहाँ h का मतलब आवर्त से, जैसे यहाँ पे देखिए 12:10 हो रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे इसको, जो यहाँ बचता है वो h होता है, जो इधर है वो मिनट होता है। तो आप क्या करेंगे, अपने इस सूत्र को लिखेंगे और सूत्र में मान लिया करके रख देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, लिखेंगे थीटा इक्वल टू लिखेंगे और ये 30 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे h के स्थान पे हम क्या लिख देना है, 12 लिख देना है, h के स्थान पर 12 हो गया, माइनस हो गया 11/2 जो फॉर्मूले का है मल्टीप्लाई m का मतलब यहाँ पर 10 है तो आप 2 से 2 2 2 5 10 और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 बचेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बात 36 360 बचेगा। 360 में से आप घटाएंगे 360 में से 55 घटाएंगे तो 305 जाएगा। मैंने आपको बताया रखा है, पहले ही बता रखा है कि जब इसका आंसर जो होगा, अगर मान लीजिए आंसर आप लाते हैं, जब आप इसको लिखेंगे तो घटाने के बाद यदि वह 180 अंश से बड़ा आ जाता है, किससे बड़ा आ जाता है, 180 अंश, जो यहाँ पे लीजिए 305 है, 180 से बड़ा है। जब 180 से बड़ा आ जाता है मान तो क्या करना होगा, उसको 360 में से, कितने में से, 360 में से उसको जो थीटा आता है उसको घटा करके तब आंसर लिखा जाता है। तो देखिए 305 डिग्री आया था, अब ये आंसर नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 180 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 360 में से फिर 105 को घटाएंगे, जो 55 आएगा, यही इसका इस क्वेश्चन में क्या रहेगा आंसर। तो इस समय हम देखेंगे घंटे और मिनट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने से बनेगा, 55 अंश का, कितने अंश का, 55 डिग्री का। एक और क्वेश्चन 15 मतलब 6:15 हो रहा है, जिसको कैसे लगाएंगे आप, फिर सूत्र आपका लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30h बाय 7/2 m। अब ध्यान क्या देना है आपको, ये जो आपका 6 है यह h का काम करेगा, जो 15 है वो m का काम करेगा। मतलब सूत्र में यहाँ पर h रहेगा, वहाँ पर 6 लिख देना है और सूत्र में जहाँ पर m है वहाँ पर 15 लिख देना है। तो क्या किया गया, यहाँ पे 30 लिखा गया, h के स्थान पर 6 लिखा गया, -11/2 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ पे काट दिया गया, अगर 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा और 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब ये 180 से घटा देंगे, यहाँ पर 180 से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप 82 हम घटाते हैं, इसको सीधे इसको 180 से लिखा गया, 10 के बाद 0 लगा दिया, इसको इसके नीचे लिखा गया, अब इसको घटा दिया 10 से 5 टाइम 5 और यहाँ 9 में से 7 टाइम 2 बचेगा और फिर जो आपका यहाँ पर 17 में से 8 टाइम 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 180 छोड़ा गया तो यही आंसर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला है, या किसी भी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच के जो कोण निकालना होता है उसको निकालने का। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि यदि उत्तर 180 से बड़ा होता है तो उसे 360 में से घटा करके तब लिखा जाता है उत्तर। और ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, ये जो कुछ क्वेश्चन है ये HW में है, आपको क्या करना है, स्वयं से सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आपको अपना उत्तर लिखना होगा। देखिए एक 12 बजे कितना एंगल बनेगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि घंटे और मिनट के बीच में कितने अंतर, थीटा मतलब कोण बनेगा। इसी कोण को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसी एंगल को
एंगल को हमको ज्ञात करना है। ऐसे आपका 1230 का कितना होगा, 630 का कितना होगा, 1259 का कितना होगा, 1159 का कितना होगा और 6 o'clock पर कितना आंसर कोड बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई तो आप ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे आप, क्या ध्यान देंगे कि कोई भी फॉर्मूला आपको सिखा दिया जाता है, आपको समझ में आ जाता है, बट जब समझ में भी आ जाता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं और एक गलती करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि समझ में आ जाता है, वीडियो पसंद आ जाता है तो आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने दोस्तों के पास भेजा करें ताकि सबको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन कंपटीशन में जब पूछता है तो इसको लगाने में हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब आपको अच्छे से सीखने के लाजवाब ये सूत्र है और जिसको आप अप्लाई करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ।